ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्कंद ज्योतिष के वर्णन प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन। श्री चंदन जी कहते हैं, देव ऋषि, अब मैं ज्योतिष नामक वेदांत का वर्णन करूंगा, जिसका पूर्व काल साक्षात ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्यों के धर्म की सिद्धि हो सकती है। माँ ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र 4 लाख श्लोकों का बताया गया है। उसके 3 स्कंद हैं, जिनके नाम ये हैं: गणित, सिद्धांत, जातक, होरा और संहिता। गणित में परिक्रम, ग्रहों के मध्यम एवं स्पर्श करने की रीतियाँ बताई गई हैं। इसके सिवा अनुयोग, देश, दिशा और काल का चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदय, अस्त, छायादि चंद्र, सरगोत्री ग्रह युति, ग्रहों का योग तथा पाठ, महापाठ, सूर्य चंद्रमा के कांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। 1/2 जात के राशि भेदास ग्रह योनि विजो जात का स्कंद में राशि भेद, ग्रह योनि, ग्रहों की जाति, रूप और गुण आदि विनियोजित मानवेतर जन्म, फल, गर्भधान, जन्म, अरिष्ट, आयुर्दाय, दशाक्रम, कर्माजी, आजीविका, अष्टवर्ग, राजयोग, नाभयोग, चंद्रयोग, परवर जयो योग, राशिशील ग्रह, दृष्टिफल, ग्रहों के भाव फल, आश्रय योग, परकीन, अनिष्ट योग, स्त्री जातक फल, निर्याण, मृत्यु विषयक विचार, नष्ट जन्म विधान, अज्ञात जन्म, काल को जानने का प्रकार तथा द्वेष कणों के स्वरूप, इन सब विषयों का वर्णन। अब संहिता स्कंद के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। उसमें ग्रह प्रसार, ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, कारण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य, संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का फल, संपूर्ण लगने तथा ऋतु 10 का विचार, गर्भधान, पुंसवक, सीमंतोन्नति, जातकर्म, नामकरण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकरण, कर्णवर्धन, उपनयन, मौंजी बंधन, वेदारंभ, छुरी का बंधन, समावर्त, विवाह, प्रतिष्ठा, ग्रह लक्षण, यात्रा, गृह प्रवेश, तत्काल, विस्तृत ज्ञान, क्रम, व्यालक्षणीय तथा उत्पत्ति का लक्षण, इन सब विषयों के संक्षेप में वर्णन करूँगा। 1/2 तो अब गणित का प्रक्रम प्रारंभ किया जाता है। 1 इकाई, 10 दाई, शत सैकड़ा, सहस्त्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अर्बुद 10 करोड़, हब्ज अरब, सर्व 10 अरब, निकर्व खर्व, महापंच 10 खर्व, संग नील, जलधि 10 नील, अनत्यज पंच, मध्य 10 पंच, परार्ध संख इत्यादि संख्या बोधक संख्याएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं। यथा स्थानीय अंकों का योग या अंतर क्रम या वियुक्त क्रम से करना चाहिए। 12, 14 गुणने के अंतिम अंकों को गुणक से गुणना चाहिए। फिर उसके पर 5 अंकों को भी उसी गुण से गुणना चाहिए। इस तरह आदि अंक तक गुणन करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। उन्हें इसी प्रकार भागफल जाने के लिए भी यत्न करें। जितने अंक से भाजक के साथ गुणा करने पर भाज्य में से घट जाए, वही अंक लब्धि अथवा भागफल होता है। दो समान अंकों के
गुणनफल को वर्ग कहा गया है। विद्वान पुरुष उसी को कर्टी कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81 होता है। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अनंत तक विषय और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी लकीर को विषम का और परी को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषय में जितने वर्ग घट सके उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना चाहिए और उससे पृथक रख देना चाहिए। 16 फिर द्विगुणित मूल से सम अंक में भाग दे और जो लाभदी आवे उसका वर्ग विषम में घटा दे, फिर उसे गुणा करके पंक्ति में रख दे। मुनिवर, इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। समान 3 अंकों के गुणनफल को घन कहा गया है। घनफल निकालने की विधि बताई जाती है। दाहिने के प्रथम अंक पर घन या विषम का चिन्ह खड़ी लकीर के रूप में लगावे। उसके वाम भाग में 5 वती दो अंकों पर पड़ी लकीर रूप में अघन या सम का चिन्ह लगाए। इसी प्रकार अंतिम अंक तक एक घन विषम और दो अघन सम के चिन्ह लगाने चाहिए। अंतिम या विषम घन में जितने घन घट सके उतने घटा दे। उन घन को अलग रखे उसका घनफूल ले और उस घनफूल का वर्ग करे। फिर उसमें 3 से गुना करे। उससे आदि अंक में भाग दे। लब्धि को अलग लिख ले। उस लब्धि का वर्ग करे और उसमें अनंत प्रथम मूलांक एवं 3 से गुना करे। फिर उसके बाद के अंक से उसे घटा दे तथा अलग रखी हुई लब्धि के घन को अपने घन अंक में घटा दे। इस प्रकार बार बार करने से घनफूल सिद्ध होता है। भिन्न अंकों के परस्पर हर्ष भाजक और अंश भाज्य दोनों को गुण देने से सबके निश्चय बराबर हर हो जाता है। भाग प्रवाह में अंश और हर को हर से गुणा करना चाहिए। भागानुबंध एवं भागा प्रवाह में यदि एक अंक अपने अंश से अधिक या उन होवे तो तटस्थ हर से ऊपर वाले हर को गुण देना चाहिए। उसके बाद अपने अंश से अधिक उन किए हुए हर से अर्थात भागानुबंधन में हर अंश का योग करके और भागा प्रवाह में हर अंश का अंतर करके अंश को गुण देना चाहिए। ऐसा करने से भागानुबंध और भागा प्रवाह का फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर न हो उसके नीचे एक हर की कल्पना करनी चाहिए। भिन्न गुणन साधन में अंश का गुणन करना चाहिए और हर के गुण से भाग देना चाहिए। इससे भिन्न गुण में फल की सिद्धि होती है। 2 divide 7 into 3 divide 8। यहाँ 2 और 3 अंश हैं और 7 और 8 हर हैं। इनमें अंश से गुणा करने पर 2 into 3 बराबर 6 हुआ और हर के गुण से 7 into 8 56 हुआ। फिर 6 से 56 करने पर 6 डिवाइडेड 56 जिसे दोनों काटने पर 3/28 उत्तर हुआ। 21 - 25 भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को परिवर्तित कर हर को अंश और अंश को हर बनाकर फिर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन क्रिया करनी चाहिए। इससे भागफल सिद्ध होता है। यथा 3 डिवाइडेड 8 4 डिवाइडेड 5 में हर और अंश के परिवर्तन 3 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 4 इक्वल 15 डिवाइडेड 32। यही भागफल हुआ है।
बीटांक के वर्गाकृत साधन में यदि वर्ग करना हो तो हर अंश दोनों का वर्ग करे तथा घन करना हो तो दोनों का घन करे। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनों का वर्गमूल और घनमूल निकालना हो तो भी दोनों का घनमूल निकालना चाहिए। यथा 3/7 का वर्ग हुआ 9/49 और मूल हुआ 3/7। इसी प्रकार 3/7 का घन हुआ 27/343 और मूल हुआ 3/7। विलोम विधि से राशि जानने के लिए दशम हर को गुणक को हर, वर्ग को मूल को वर्ग, टर्न को टर्न और टर्न को टर्न बनाकर अंत में उल्टी क्रिया करने से राशि इष्ट संख्या सिद्ध होती है। विशेषता यह है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा गया है हो वहाँ हर में अंश को जोड़कर और जहाँ अपना अंश घटाया गया हो वहाँ हर में अंश को घटाकर हर कल्पना करे और अंश ज्यों का त्यों रहे। फिर दशमी राशि में विलोम किया उक्त रीति से करे तो राशि सिद्ध होती है। अभिष्ट संख्या जानने के लिए इष्ट राशि की कल्पना करनी चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता के कथा अनुसार उस राशि को गुना करे या भाग दे। कोई अंश घटाने को कहा गया हो तो घटावे और जोड़ने को कहा गया हो तो जोड़े। अर्थात प्रश्न में जो क्रियाएं कही गई हो वे इष्ट राशि में करके फिर जो राशि निष्पन्न हो उसे कल्पित इष्ट गुणित दुष्ट में भाग दे। उसमें जो लब्धि हो वही इष्ट राशि है। संक्रमण गणित में यदि दो संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात हो तो योग को दो जगह लिखकर एक जगह अंतर को जोड़कर आधा करे तो एक संख्या का ज्ञान होगा और दूसरी जगह अंतर को घटाकर आधा करे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। इस प्रकार दोनों राशियां संख्याएं ज्ञात हो जाती है। वर्ग संक्रमण यदि दो संख्याओं का वर्गांतर तथा अंतर ज्ञात हो तो वर्गांतर अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वही उनका योग है। योग का ज्ञान हो जाने पर फिर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह वर्ग कम गणित इष्ट का वर्ग करके उसमें 8 से गुना करे, फिर 1 घटा दे उसका आधा करे, तत्पश्चात उसमें इष्ट से भाग दे तो एक राशि ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करे और उसमें 1 जोड़ दे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। अथवा कोई इष्ट कल्पना करके उसे द्विगुणित इष्ट से 1 में भाग देकर लाभार्थी में इष्ट को जोड़े तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। ये दोनों संख्याएं वही होगी जिनके वर्गों के योग और अंतर में 1 घटाने पर भी वर्गांक ही शेष रहता है। इस किसी इष्ट के वर्ग का वर्ग तथा पृथक उसी का घन करके दोनों को पृथक 8 से गुना करे, फिर पहले में 1 जोड़े तो दोनों संख्याएं ज्ञात होगी। ये विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितों में उपयुक्त हैं। गुण क्रम अपने इष्टक गुणित मूल से उन या युक्त होकर यदि कोई संख्या दस्यु हुई हो तो मूल गुण के आधे का वर्ग दस्यु संख्या में जोड़कर मूल लेना चाहिए। उसमें क्रम से मूल गुण के आधा जोड़ना और घटाना सही हटा जाए। जहाँ इष्ट गुणी मूल से उन होकर दस्यु हो वहाँ गुणकार दर को जोड़ना तथा यदि इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दस्यु हो तो उक्त मूल में गुण कार्ड घटाना चाहिए। फिर उसका वर्ग कर लेने से प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि संख्या सिद्ध होती है। यदि राशि मूलोन या मूल युक्त होकर पुनः अपने किसी भाग से भी उन या युक्त होकर दस्यु होती हो तो उस भाग को मैं उन या युक्त कर, यदि भाग उन हुआ हो तो घटा करके और यदि युक्त हुआ हो तो जोड़ करके उसके द्वारा पृथक दस्यु और मूल गुणक में भाग दे। फिर इस नूतन दस्यु और मूल गुणक से पूर्ववर्त राशि का चालन करना चाहिए। त्रय
तैरासी क्रम में प्रमाण और इच्छा ये समान जाति के होते हैं। इन्हें आदि और अंत में रखे फल भिन्न जाति का है, अतः उसे मध्य में स्थापित करे। फल को इच्छा से गुना करके प्रमाण के द्वारा भाग देने से लब्धि इष्ट फल होती है। यह क्रम त्रैराशिक बताया गया है। व्यस्त त्रैराशिक में इससे विपरीत क्रिया करने से अर्थात प्रमाण फल को प्रमाण से गुना करके इच्छा से भाग देने पर लब्धि इष्ट फल होती है। प्रमाण फल और इच्छा इन तीन राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। प्रमाण धन से अपने काल को गुना करना, उसमें अपने व्यतीत काल और फल के घात गुना से भाग देना, लब्धि को पृथक रहने देना, उन सब में उन्हीं के योग का पृथक भाग देना तथा सबको मिश्र धन गुना कर देना चाहिए। फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार में लगाए हुए धन खंड के प्रमाण ज्ञात होते हैं। पंच राशिकादि में फल और हर को अन्योन्य पक्षयन करने से इच्छा पक्ष में फल के चले जाने से इष्टा पक्ष बहुराशि और प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि माना गया है। इसी गणित के उदाहरण में जब इच्छा फल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करने से प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि का फल ही बहुराशि इच्छा पक्ष से अधिक होगा। यहाँ राशि जो फल को इष्ट मास और प्रमाण फल के गुण से भाग देने पर मूलधन होता है। पक्ष पूंजी के टुकड़े को पृथक मिश्र धन से गुण देना और उसमें प्रक्षेप के योग से भाग देना चाहिए। इससे पृथक फल ज्ञात होते हैं। वापी आदि पूरन के प्रश्न में अपने अंशों से हर में भाग देना, फिर उनके सबके योग से एक में भाग देकर वापी के भरने का समय ज्ञान होता है। द्विगुण इत्यादि वृद्धि में फल का साधन जहाँ द्विगुण त्रिगुण आदि जय हो, वहाँ पर यदि विषम संख्या 3, 5, 7 आदि हो तो उसमें एक घटकर गुणक लिखे। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्ग चिन्ह लिखे। इस प्रकार एक घटाने और आधा करने में भी जब विषमांग हो तब गुणक चिन्ह, जब समांग हो तब वर्ग चिन्ह करना एवं जब तक पद की कुल संख्या समाप्त न हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। फिर अत्यंत चिन्ह से उल्टा गुणज और वर्ग फल साधन करके आधे चिन्ह तक जो फल हो उसमें एक घटाकर शेष में एक और गुणक से भाग देना चाहिए। लाभार्थी को आदि अंक से गुणा करने पर क्षेत्र व्यवहार प्रक्रम भुज और कोटि के वर्ग योग मूल कर्ण होता है। भुज और कर्ण के वर्गांतर का मूल कोटि होता है तथा कोटि एक कर्ण के वर्गांतर मूल भुज होता है। यह बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है अथवा राशि के अंतर्वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों का द्विगुणित घात गुणनफल जोड़ दे तो वर्ग योग होता है अथवा नहीं। दोनों राशियों के योगांतर घात वर्गांतर होता है। शुमारी से -45 से 1/2। मुने व्यास को 22 से गुण देना और 7 से भाग देना चाहिए। इससे ईश्वर परिधि का ज्ञान होता है। 46 जीवा और व्यास का योग एक जगह रखना और अंतर को दूसरी जगह रखना चाहिए। फिर इन दोनों का घात गुना करना चाहिए। उस गुण का मूल लेना और उसको व्यास में घटा देना चाहिए। फिर उसका आधा करे वह सर होगा। व्यास में सर को घटाना, अंतर को सर से गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिए।
चाहिए तो जीवा हो जाएगी। जीवा का आधा करके उसका वर्ग करना, उससे भाग देना और लावडी में सर को जोड़ देना चाहिए तो व्यास का मान होगा। परिधि साप को घटाकर शेष साप से गुना करने पर गुणनफल प्रथम कहलाता है। परिधि का वर्ग करना उसका छोटा भाग लेना, उसे 5 से गुना करना और इसमें प्रथम को घटा देना चाहिए, ये भाजक होगा। चतुर्गणित व्यास को प्रथम से गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाज्य में भाजक से भाग देना, यह जीवा हो जाएगी। 49 से 1/2 व्यास को 7 से गुना करके उसमें जीवों को जोड़ देना, यह भाजक हुआ। परिधि के वर्ग को जीवा की चौड़ाई और 5 से गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाजक से भाज्य में भाग देना, जो लब्धि आवे उसे परिधि वर्ग के चतुर्थांश में घटा देना और शेष का मूल लेना, उसे वृत्त परिधि के आधे में घटा देने पर तो ढूंढ साफ होगा। अनुराधि राशि व्यवहार में स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म अन्य राशियों में क्रमशः उनकी परिधि का 9 मास, 10 मास और एकादशांश वेद होता है। परिधि का षष्ठांश से लेकर उसका वर्ग करना और उसे वेद से गुण देना चाहिए, उसका नाम घनस्थ होगा। जल के व्याप्त और चौड़ाई से लंबाई को गुण देना, फिर उसी को गहराई के अंगुल मान से गुण देना तथा 3100 से भाग देना चाहिए। इससे जल का ऋणात्मक मान ज्ञात होगा। 41 से 42 1/2 चौड़ाई, गहराई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और उसमें 4016 से भाग देना, जो अन्न का ऋणादि मान होगा। ऊंचाई, व्यास, चौड़ाई और लंबाई अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और 1115 से भाग देना चाहिए, वह पत्थर का ऋणात्मक मान होगा। विस्तार आदि के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुणा करना चाहिए और 585 से भाग देना चाहिए तो लावडी लोहे के ऋणात्मक मान का सूचक होती है। छाया साधन में प्रदीप और संकुलता का जो ऊंचाई शंकु को घटाकर उससे उस गुणित शंकु में भाग देना तो छाया का मान होगा। शंकु और डिपल के अंतर से शंकु को गांठ देना और छाया से भाग देना, फिर लब्धि में शंकु को जोड़ देना तो दीपक की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु रहित दीपक की ऊंचाई छाया को गुण देना और शंकु से भाग देना और शंकु तथा दीपक का अंतर ज्ञात होगा। छाया ग्रह के अंतर से छाया को गुण देना, छाया के परमांतर से भाग देना तो भू होगी। भू और शंकु का गाढ़ गुना करना और छाया से भाग देना तो दीपक की ऊंचाई होगी। उपर्युक्त सब बातों का ज्ञान तैरासिक से ही होता है। यह परिक्रम गणित मैंने संक्षेप से कहा है। अब ग्रह का मध्यादिक गणित बताता हूँ, वह भी अधिक विस्तार से नहीं है। विप्र 4 युगों का शब्दिक मान 43,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश में 4 युग, 4 का गुना करने पर सतयुग नामक पाद होगा। उसका मान 27,27,000 वर्ष है। दशांश में 3 गुना करने पर 12,16,000 वर्ष टेटा नामक पद होता है। दशांश में 2 का गुना करने पर 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है और उक्त दशांश को एक गुना ही रखने पर 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद का गया है। कर्ता वर्ग सब सहित एक सतयुग अधिक 71 सतयुग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 16 मनु होते
होते हैं और उतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। नारद ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में जितने वर्ष बीत गए हैं उन्हें इकट्ठा करके ग्रानयन ग्रह साधन करना चाहिए अथवा इष्ट युगादि ग्रह साधन करे। एक युग में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सूर्य, बुध और शुक्र के 4,32,000 भगन होते हैं तथा मंगल, शनि और बृहस्पति के 6,000 भगन भी उतने ही होते हैं। 65 एक युग में चंद्रमा के भगन 5,77,53,336 होते हैं। बॉम के 2,296 डिवाइड बॉम के 22,16,832 बुध के शीघ्र घोष के 17,93,706 बृहस्पति के 3,64,220 शुक्र के शीघ्र घोष के 17,22,376 शनि के 1,46,568 तथा चंद्रमा के उस के बगन 4,88,233 होते हैं। चंद्रमा पाठक की वाम गति संबंधी भगनों की संख्या 2,32,238 है। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत जो दिन का मान होता है उसे पौर्णवासर या सावन वासर कहते हैं। वे एक महायुग चतुर्युग में 1,57,79,17,828 होते हैं। चांद्र दिवस 1,60,30,30,30,80 होते हैं। अधिमास 15,93,336 होते हैं तथा TTX 2,50,82,242 होते हैं। 70-71 रवि मासों की संख्या 4,88,000 5 करोड़ रविवासों की संख्या 5,18,40,000 है। सांद्र मास 5,34,33,336 होते हैं। 72 पूर्वाभिमुख गति के क्रम से एक कल्प में सूर्य के मंडूस भगन 387 मंगल के मंडूस भगन
204 बुध के मंतोष 368 गुरु के मंतोष 900 शुक्र के मंतोष 535 तथा शनि के मंतोष प्रगण 39 होते हैं। अब मंगल आदि ग्रहों के पाठकों की विलोम गति पश्चिम गगन के अनुसार एक कल्प में होने वाले भगन बताए जाते हैं। बौम पाठक के भगन 214 बुध पाठक के भगन 488 गुरु पाठ के भगन 174 भृगु पाठक के वर्तमान युग जिस युग में जिस समय के अर्गन या ग्रादि का ज्ञान करना हो उस समय में इस षष्ठयादि काल या युगादि काल से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हो वे सूर्य के भगन होते हैं। भगन को 12 से गुना करके मास बनाना चाहिए। उसमें वर्तमान वर्ष के 76 शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वर्तमान मास तक जितने मास बीते हो उनकी संख्या जोड़कर योगफल 2 स्थानों में रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में रखे हुए मास गण को युग के ऊपर युग अधिक मासों की संख्या गुणा करके गुणनफल में युग के सूर्य मासों की संख्या भाग दे। फिर तो लब्धि हो उसे अधिक मास की संख्या माने और उसको प्रथम स्थान स्थित मास गण में जोड़े। योगफल बीते हुए चंद्रमाओं की संख्या का सूचक होता है। उस संख्या को 30 से गुना करे तो गुणनफल तिथि संख्या का सूचक होता है। उसमें वर्तमान मास की शुक्ल प्रतिपदा से इष्टि तिथि की संख्या जोड़ने से सांत्र दिन की संख्या ज्ञात होती है। इसको भी 2 स्थानों में रखें। दूसरे स्थान में इष्टि संख्या को युग के लिए कथित तिथियक्ष संख्या से गुणा करें। गुणनफल युग की सांत्र दिन तिथि संख्या के द्वारा भाग दे। जो लब्धि हो वही तिथि संख्या है उसको प्रथम स्थान में स्थित सांत्र दिन संख्या में से घटा दे तो अभिष्ट दिन का लंकार रात्रिकालिक 55 दिन गण घन होता है। इससे दिन प्रति मास प्रति और वर्ष प्रति का ज्ञान करे 79 यथा दिग्गण में 7 से भाग देने पर शेष बचे हुए एक आदि संख्या के अनुसार रवि आदि बार प्रति समझने चाहिए तथा दिन गण में 30 से भाग देकर लब्धि को 2 से गुना करके गुणनफल में 1 जोड़ दे। फिर उसमें 7 से भाग देकर 1 आदि शेष उन्हीं पर रवि आदि मास प्रति समझे। इसी प्रकार दिन गण 360 से भाग देकर लब्धि को 3 से गुण करके गुणनफल में 1 जोड़े। फिर उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष संख्या के अनुसार रवि आदि वर्तमान वर्ष प्रति होते हैं। मध्यम ग्रह ज्ञान योग के लिए कथित भगन की संख्या से दिन गणों को गुना करे। गुणनफल में युग की कुदित सावनदी संख्या से भाग देने पर भगनादि ग्रह लंकार रात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गति वाले जो शीघ्रोस और मंदोस कहे गए हैं उनके भगन के द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम पश्चिमाभिमुख गति वाले जो ग्रहों के पाठक भगन कहे गए हैं उनके द्वारा इसी प्रकार जो 5 शील हो उनको 12 राशियों में घटाने से शेष को मेषादि क्रम से राशियादि पाठ समझना चाहिए। भूमिरिधि प्रमाण पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। इस 1600 के वर्ग को 10 से गुना करने पर गुणनफल का मूल भूमध्य परिधि होता है। अर्थात वर्गमूल की जो संख्या है वो उतने योजन की पृथ्वी की परिधि जाननी चाहिए। इस भूमध्य परिधि को संख्याओं को अपने लंबास ज्यास से गुना करके उसमें त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो लब्धि हो वह स्पष्ट भूपरिधि की योजन की संख्या होती है। ग्रहों में देशांतर संस्कार ग्रह की कलादि मध्यम गति को देशांतर योजन देखा। देश से जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उससे
से गुणा करके गुणनफल में स्पष्ट बहुपरिधि योजन के द्वारा भाग देने पर जो लब्धि हो वह कला आदि हैं। उस लब्धि को रेखा से पूर्व देश में पूर्वसारित गरों में घटाने से और पश्चिम देश में जोड़ने से सर्वस्थानीय रेखा देश लंका से सुमेरु पर्वत याम्योट रेखा में जो देश स्थान है वे रेखा देश कहलाते हैं। जैसे उज्जैनी, रोहतक, कुरुक्षेत्र आदि 86/1/2 वार पर्वतीय भूमध्य रेखा से पूर्व देश में रेखा देशीय मध्य रात्रि से देशांतर गति तुल्य पीछे और रेखा से पश्चिम देश में मध्य रात्रि से देशांतर गति तुल्य पूर्वी वार पर्वतीय रवि आदि वारों का आरंभ होती है। इष्ट काल में मध्य ग्रह जाने की विधि मध्य रात्रि से जितनी घड़ी बार ग्रह बनाना हो उस संख्या से ग्रह की कलादि गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर लब्धि तुल्य कलादि फल को पूर्वसारित ग्रह में जोड़ने से तथा जितनी घड़ी मध्य रात्रि से पूर्व ग्रह बनाना हो उतनी संख्या से गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर कलादि फल को पूर्वसारित ग्रह में घटाने से इष्टकालिक ग्रह होता है। संक्रांति ग्रहों के परम विशेष बस कला 21,600 के 80वां भाग 217 कला पर्यंत कांतिवर्त सूर्य के मार्ग से परम दक्षिण और उत्तर चंद्रमा विक्षेप होता है एवं गुरु 60 कला मंगल 90 कला बुध शुक्र और शनि ये तीनों 120 कला पर्यंत क्रांतिवर्ष से दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं। वन राशि कला 1800 का 8वां भाग है। 225 कला है। प्रथम जीवाट होता है। उस प्रथम जीवाट से प्रथम जीवाट धर्म भाग देकर लब्धि को प्रथम जीवाट धर्म में ही घटाकर शेष प्रथम खंड को प्रथम जीवा धर्म ही जोड़ने से द्वितीय जीवा धर्म होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवा से ही द्वितीय जीवा में घटा भाग देकर लब्धि को द्वितीय खंड में घटाकर शेष को द्वितीय जीवा धर्म में जोड़ने से तृतीय जीवार्ध होता है। इसी तरह आगे भी क्रिया करने से क्रमश 24 जीवार्ध सिद्ध होते हैं। 91 माइनस 92 1/2। इस प्रकार सूर्य की परम क्रांति जया 1397 होती है। इस परम क्रांति जया से ग्रह की जया भुज जया को गुणा करके त्रिज्या के द्वारा भाग देने से इष्ट क्रांति जया होती है। इसका साप बनाने से इष्ट क्रांति मध्यमा कहलाती है। 13 से 1/2 नहीं 93 से 1/2 तो भुजिया और कोटि जया बनाने की रीति ग्रहों को अपने अपने मंडों से घटाने से शेष उस ग्रह का मन केंद्र तथा शीघ्रों में घटाने से शेष उस ग्रह का शीघ्र केंद्र कहलाता है। उस राशि आदि केंद्र की भुज जया और कोटि जया बनानी चाहिए। विषम 1-3 पद में घट साप की जीवा भुज जया और गम्य साप से जीवा कोटि जया कहलाती हैं। सम 2-4 पद में गम्य साप की जीवा भुज जया और गत साप की जीवा कोटि जया होती हैं। इष्ट जया साधन विधि जितने राशियाली साप की जीवा बनाना हो उसकी कला बनाकर उसमें 225 से भाग देकर जो लब्धि हो उतनी संख्या सीध 24 जया पिंड में घटित जया पिंड की संख्या समझे। जो शेष कला को गत जया और गम्य जया के
अंतर से गुना करके 225 से भाग देकर लब्ध कलादि को घट ज्या पिंड में जोड़ने से अभिष्ट ज्या होती हैं। उठ कर मज्या भी इसी विविध विधि से बनाई जाती हैं। जीवा से सांप बनाने की विधि। इष्ट जीवा की कला में सिद्ध जीवा पिंडों में से जितनी संख्या वाली जीवा घटे उसको घटाना चाहिए। शेष कला को 225 से गुना करके गुणनफल में घट गम्य जीवा के अंतर से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको घटाई हुई सिद्ध जीवा संख्या से गुणित जोड़ने से इष्ट जय का साप होता है 98 सही 1/2। रवि और चंद्रमा के मंद परिध्यंस समय पर के अंत में सूर्य के 14 अंश और चंद्रमा के 32 अंश मंद परिधिमान होते हैं और विषम पद के अंत में 20 कला कम अतः सूर्य के 14 और चंद्रमा के 31 मंद परिध्यंस हैं 99 सही 1/2। मंगलादि ग्रहों की मंद और शीघ्र परिधि संपदांत में मंगल 75, बुध के 30, गुरु के 33, शुक्र के 12 और शनि के 49 तथा विषम पदांत में मंगल के 72, बुध के 28, गुरु के 32, शुक्र के 11 और शनि के 48 मंद परिध्यंस हैं। इसी प्रकार समय पद के अंत में मंगल के 235, बुध के 133, गुरु के 17, शुक्र के 262 और शनि के 31 तथा विषम पदार्थ में मंगल के 232, बुध के 132, गुरु के 72, शुक्र के 260 और शनि के 40 शीघ्र परिध्यंस कहे गए हैं 100 सही 102 अभिष्ट स्थान में परिधि साधन। अभिष्ट स्थान में मंद या शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रह की भुजया को विषम पदार्थ परिधि के अंतर से गुना करके गुणनफल में त्रिज्या से भाग देकर जो अंशादि लब्धि हो उसको सम पदार्थ परिधि में जोड़ने या घटाने से विषम पदार्थ से संप पदार्थ कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटाने से इष्ट स्थान में स्पष्ट मंद या शीघ्र परिध्यंस होते हैं। भुजफल कोटिफल साधन इस प्रकार साधित स्पष्ट परिधि से ग्रह की भुजया और कोटिजया को पटक गुना करके भग्नांश 360 से भाग देकर लब्ध भुजया से भुजफल और कोटिजया से कोटिफल होते हैं एवं मंद परिधि द्वारा मंद फल और शीघ्र परिधि द्वारा शीघ्र फल समझने चाहिए। यहाँ मंद परिधि बस भुजया द्वारा जो भुजफल आवे उसका साप बनाने से मंद कलादि फल होता है 104 सही 1/2। तो शीघ्र करना साधन पूर्व विधि से शीघ्र परिधि द्वारा जो कोटिफल आवे उसको मकरादि केंद्र हो तो त्रिज्या 3438 में जोड़े कर्कादि केंद्र हो तो घटावे जोड़ या घटाकर जो फल हो उसके वर्ग में शीघ्र भुजफल के वर्ग को जोड़ दे फिर उसका मूल लेने से शीघ्र कन होता है। शीघ्र कल साधन पूर्व विधि से साधिक शीघ्र भुज फल को त्रिज्या के गुना करके शीघ्र कन के द्वारा भाग देने पर जो कलादि लब्धि हो उसके साप बनाने से शीघ्र भुजफल होता है। यह शीघ्र फल मंगलादि 5 ग्रहों में प्रथम और चतुर्थ क्रम में संस्कृत धन या टन किया जाता है।
1/7 सही 1/2। रवि और चंद्रमा केवल एक ही मंडफल का संस्कार धन या टर्न किया जाता है। मोने हब मंगलादि ये 5 ग्रहों के संस्कार का वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्र फल का, द्वितीय मंदफल का, तृतीय भी मंदफल का और चतुर्थ शीघ्र फल का संस्कार किया जाता है। संस्कार विधि शीघ्र या मंद केंद्र मेषादि 6 राशि के भीतर हो तो शीघ्र फल और मंद फल जोड़े जाते हैं। यदि तुलादि केंद्र 6 राशि से ऊपर हो तो घटाए जाते हैं। 1/9 सही 1/2। रवि भुजफल संस्कार प्रत्येक ग्रह की गति कला को पटक सूर्य के मंद भुजफल कला से गुणा करके उसमें 21,600 के द्वारा भाग देने से जो कलादी लब्धि हो उसको पूर्व साधित उदयकारी ग्रहों में रवि मंद फलवत संस्कार मंद फल धन हो तो धन हो तो टर्न करना चाहिए। इसे स्पष्ट सूर्योदय कालिक ग्रह होते हैं। चंद्र मध्य गति में चंद्र मंदोसर गति को घटाकर उससे अर्थात चंद्र केंद्र गति से तथा अन्य ग्रहों की सवलपांतर से अपनी गति से ही मंद स्पष्ट गति साधन में फल साधन करे। यथा उक्त गति चंद्र की केंद्र गति और अन्य ग्रहों की गति को दुर्जयांतर गमयज्या और गत जया के अंत से गुना करके उसको 225 के द्वारा भाग देकर लब्धि को अपनी मंड परिधि से गुना करके भग्नांश 360 के द्वारा भाग देने से जो कलादि फल लब्धि हो उसको करकादि 30 से ऊपर 9 राशि के भीतर केंद्र हो तो मध्य गति में धन करके जोड़ने तथा मकरादि 9 राशि से ऊपर 3 राशि तक केंद्र हो तो घटाने से मंद स्पष्ट गति होती है। पुण्य इस मंद स्पष्ट गति को अपनी शीघ्रोस गति में घटाकर शेष को त्रिज्या तथा अंतिम शीघ्र कर्ण के अंत से गुना करके पूर्व साधित शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने से जो लब्धि कलादि हो उसको यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो मंद स्पष्ट गति में धन करने जोड़ने और कल्प हो तो घटाने से स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋण गति फल मंद स्पष्ट गति से अधिक हो तो उसी टर्न गति फल में मंद स्पष्ट गति को घटाकर जो बचे वह वक्र गति होती है। इस स्थिति में वह ग्रह वक्र गति रहता है। ग्रहों की वक्र केंद्रांश संख्या मंगल अपने चतुर्थ शीघ्र केंद्रांश 164 में, बुध 144 केंद्रांश में, गुरु 130 केंद्रांश में, शुक्र 162 केंद्रांश में और शनि 115 शीघ्र केंद्रांश में वक्र गति होता है। अपने वक्र केंद्रांश को 360 में घटाने से शेष के तुल्य केंद्रांश होने पर फिर वह मार्ग गति होता है। काल ज्ञान रवि क्रांति जया को पलवा से गुना करके गुण फल में 12 से भाग देने पर लब्धि कुर्जिया होती है। उस कुर्जिया को त्रिज्या से गुना करके दूजिया क्रांति की कोटिज्या से भाग देकर लब्धि चर जया के साप बनाने से चरासु होते हैं। उस चर चाप को यदि उत्तर क्रांति हो तो 15 गति में जोड़ने से दिनार्ड और 15 गति में घटाने से रात्रियर्ड होता है। दक्षिण क्रांति हो तो विपरीत यानी 15 गति में घटाने से दिनार्ड और जोड़ने से रात्रियर्ड होता है। दिनार्ड को गुना करने से दिनमान और रात्रिय डर को गुना करने से रात्रिमान होता है। पंचांग साधन
800 कला एक नक्षत्र और 720 कला एक तिथि का भोग मान होता है। और यह अर्थ ग्रह किस नक्षत्र में है ये जानना हो तो राशि आदि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें भोग 800 के द्वारा भाग देने से जो लब्धि हो उसके अनुसार अश्विनी आदि गत नक्षत्र सभी से शेष कलादि ग्रह की गति के द्वारा उसकी गत और गमय गति को समझना चाहिए। उदयकालीन स्पष्ट रवि और चंद्र का योग करके उसकी कला में भोग के द्वारा भाग देकर लब्धि घट विष कुंभ आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योग की घट कला उसको 800 से घटा देने से गव्य कला होती है। उस घट और गव्य कला को 60 से गुना करके उसे रवि और चंद्र की गति कला के योग से भाग देने पर घट और गम्य गति होती है। स्पष्ट चंद्र में स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष राशि आदि की कला बनाकर उसमें तिथि भोग 720 से भाग देने पर लब्धि गति तिथि संख्या होती है। शेष वर्तमान स्थिति घट कला है उसको 720 में घटाने से गव्य कला होती है। घट और गव्य कला को पृथक 60 से गुना कर चंद्र और रवि के स्पष्ट घटयंतर से भाग देकर लब्धि क्रम से भुक्त घट और गव्य गति होती है। पंजाब में वर्तमान तिथि के आगे गम्य गति लिखी जाती है। तिथि क्रम में जानने की रीति शुक्ल पक्ष की प्रतिपदादिगत तिथि संख्या को गुणा करके 7 के द्वारा भाग देने से 1 आदि शेष में क्रम से 1 भव 2 बालव और 3 कौलव 33 5 गर्भ 6 वाणिज्य 7 विष्टि भद्रा एक करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं। ये 7 कारण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तर से कृष्ण 14 के पूर्वार्ध 28 तिथियों में 8 आवृत्ति कर आते हैं, इसीलिए ये 7 करण कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष 14 के उत्तर से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध क्रम से शकुनी 2 नाग 3 चतुष्पद और 4 किस्तु धन ये 4 स्थिर करण होते हैं। अत्यधिक साधन जल से संशोधित परीक्षित शिलाटल या वज्रलेप सीमेंट से नाम बनाए हुए भूतल में जिस अंगमला से शंकु बनाया गया हो उसी अंगुल मान से अभिष्ट तीज्याङ्गुल से व्रत बनाकर उसके मध्य केंद्र में समान द्वादश विभाग कल्पित अंगुल से बने हुए शंकु की स्थापना करे। उस शंकु की छाया का अग्र भाग दिन के पूर्वार्ध में जहाँ व्रत परिधि में स्पर्श करे वहाँ पश्चिम बिंदु जाने और दिन के उत्तरार्ध में फिर उसी शंकु की छाया का अग्र भाग जहाँ व्रत परिधि को स्पर्श करे वहाँ पूर्व बिंदु समझे। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिंदु का ज्ञान करे अर्थात उन दोनों बिंदुओं में एक सरल रेखा खींचने से पूर्वापर रेखा होगी। उस पूर्वापर रेखा के दोनों अंकों को केंद्र मानकर 2 वृत्तार्थ बनाने से मत्स्याकार होगा। उसके मुख एवं पूछ में रेखा करने से दक्षिणोत्तर रेखा होगी। यह दक्षिणोत्तर रेखा केंद्र बिंदु में होकर जाती है। यह रेखा जहाँ वृत्त में स्पर्श करे वहाँ दक्षिण तथा उत्तर दिशा के बिंदु समझे। फिर इस दक्षिणोत्तर रेखा पर पूर्व युक्ति से मत्स्योत्पादन द्वारा पूर्वापर रेखा बनावे तो यह रेखा केंद्र बिंदु में होकर ठीक पूर्व और पश्चिम बिंदु का वृत्त में स्पर्श करेगी। इस प्रकार 4 दिशाओं को जानकर पुनः 2 दिशाओं के मध्य बिंदु मत्स्योत्पादन द्वारा विदिशाओं को कोणों का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वृत्त में दिशाओं का ज्ञान होने पर वृत्त के बाद चारों दिशाओं के बिंदुओं से स्पष्ट रेखा द्वारा चतुर्भुज बनावे। वृत्त के मध्य केंद्र से भुजांगल तुल्य भुज की दिशा में उत्तर या दक्षिण बिंदु पर छाया रेखा होती है। उस छाया रेखा को पूर्वापर रेखा समांतर बनावे। पूर्वापर वृत्त उन मंडल और नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है, इसीलिए क्षितिज धरातल वृत्त के केंद्र से पूर्वापर रेखा खींचकर फिर पलभाग्र बिंदुगत
पर के समांतर रेखा बनावे। इस प्रकार इष्ट छायाग्रस्त तथा पल्वा रेखा के बीच अंतर को अग्रा कहते हैं। संख्या 12 के वर्ग में छाया के वर्ग को छोड़कर मूल लेने से छाया कण होता है और छाया कण के वर्ग में शंकुन के वर्ग को घटाने से मूल छाया होती है तथा छाया के घटाने से मूल संक होता है। अयनाश साधन एक युग में राशि चक्र षष्ठयारी स्थान से पूर्व और पश्चिम में 600 बार सलित होता है, जो उसके भग्न कहलाते हैं। इसीलिए अरगण को 600 से गुना करके युग के कुड़ी से भाग देकर राशियादि फल से पूज बनावे। उस पूज को 3 से गुना करके 10 के द्वारा भाग दे तो लवड़ी अयनाश होती है। इस अयनाश को अरगण द्वारा साधित ग्रह में जोड़कर कांति छाया और शरखंड आदि बनाने चाहिए। लंबास और अक्षयांश साधन शंकु 12 और पल भाग को पटक त्रिज्या से गुना करके उसमें फल कण से भाग देने पर लब्धि कर्मश लब्धजया और अक्षयजया होती है। दोनों के साप बनाने से लंबांश और अक्षांश होते हैं। इनकी दिशा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है। सूर्य ज्ञान से मध्य छाया साधन अपने अंशांश और सूर्य के क्रांतियांश दोनों एक दिशा की ओर तो योग करने से, और यदि भिन्न दिशा के हो तो दोनों को अंतर करने से शेष सूर्य का नटास होता है। उस नटास की भुज जया और कोटि जया बनावे। भुज जया और तीजया को पटक संक मान 12 से गुना करके उसमें कोटि जया से भाग देने पर लब्धि कर्मश मध्य काल में छाया और छाया कण के मान का सूचक होती हैं 136 माइनस 137 मध्य माइनस छाया से माइनस सूर्य साधन अपने अक्षांश और मध्यकालीन सूर्य के नटास दोनों एक दिशा हो तो अंतर करने से, और यदि भिन्न दिशा के हो तो योग करने से जो फल हो वह सूर्य की कांति होती है। कांति जया को त्रिज्या से गुना करके उसमें परम क्रांति जया 1397 से भाग देने पर लब्धि सूर्य की भुज जया होती है। उसके सांप बनाकर विषादी त्रि राशि में सूर्य हो तो वही स्पष्ट सूर्य होता है। कर्कादि राशि में हो तो उस सांप को 6 राशि में घटाने से, तुलादि 3 राशि में हो तो 6 राशि में जोड़ने से, और मकरादि 3 राशि में हो तो 12 राशि में घटाने से जो योग या अंतर व मध्या में स्पष्ट सूर्य होता है। उसे स्पष्ट सूर्य से विपरीत क्रिया द्वारा मंद फल साधन कर बार संस्कार करने से मध्यम सूर्य का ज्ञान होता है। ग्रहों के अरुरात्र मान जिस राशि में तत्काल ग्रह हो उस राशि के उदयमान से उस ग्रह की गति को गुना करके 1800 से भाग देकर लब्ध अशुक अवरातासु 21,600 में जोड़ने पर उस ग्रह का अवृतमान होता है। अशुक से पल और घड़ी बना लेनी चाहिए। राशियों के उदयमान एक राशि 2 राशि 3 राशि की जया के पटक परमाल जया परम कांति की कोटि जया से गुना करके उसमें अपनी द्विजया कांति कोटि जया से भाग देकर लब्धियों के साप बनावे। उनमें प्रथम साप मेष का उदय लंकोदय मान होता है। प्रथम साप को द्वितीय साप में घटाने पर शेष वृषभ का उदयमान होता है एवं द्वितीय साप को तृतीय साप में घटाकर जो शेष रहे वह मिथुन का लंकोदय मान होता है। यथा 1670 ऐसे मेष का 1795 वर्ष का तथा 1935 मिथुन का सीधे लंकोदय मान है। इन तीनों क्रम से अपने देश के तीनों शरकंदों को घटावे तो क्रम तीनों अपने देश के मेष आदि 3 राशियों के उदयमान होते हैं। पुनः उन्हीं तीनों लंकोदय मानों को उत्क्रम से रखकर इन तीनों अपने देश के तीनों
शरकंडों को ऊट क्रम से जोड़ने पर करक आदि राशियों के सर्वदेश चौदहमान होते हैं एवं मेषादि कन्या पर्यंत 6 राशियों के उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः यही उत्क्रम से तुलादि 6 राशियों के मान होते हैं। 142 - 144 सही 1/2। तो लग्न साधन इष्ट कलिक सार्यनाथ सूर्य के पुकांश और भोग्यांश द्वारा उपभुक्तासु और भोग्यासु का साधन करना चाहिए। यथा पुकांश को सार्य सूर्य के सवदे सोदय मान से गुना करके 30 का भाग देने पर लब्धि भुक्तासु और भोग्यांश को सवदेशोदय मान से गुना करके उसमें 30 के द्वारा भाग देने पर लब्धि भोग्यासु होते हैं। इष्ट गति के अशुभ बनाकर उसमें भोग्यासु को घटाकर जो शेष बचे उसमें अग्नि की राशियों में जितने के सवदेशोदयमान घटे उतने घटावे अथवा इसी प्रकार इष्टासु में भुक्तासु घटाकर शेष में गत राशियों के उत्क्रम से उनके जितने सवदेशोदय मान घटावे। जिस राशि तक का मान घट जाए वहाँ तक सूर्य और जिसका मान नहीं घटे वह सूर्य संज्ञक होती है। बचे हुए इष्टासु को 30 से गुना करके असूर्य राशि के उदयमान से भाग देकर लब्ध अंशादि को भोग्य कर्म विधि हो तो सूर्य राशि संख्या में जोड़ने और भुक्त उत्क्रम विधि हो तो असूर्य राशि की संख्या में घटाने से सायन लगन होता है। उसमें अनाज घटाने से फलक ठनोपयुक्त उदय लगन होता है। 145 - 147 सही 1/2 बढ़ी दशम लगन साधन। इसी प्रकार पूर्व नट कालासु से लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके उसको सूर्य में घटाने से तथा पश्चिम नट कालासु और लंकोदय द्वारा तैरासिक से अंशादि साधन करके सूर्य में जोड़ने से मध्य दशम बराबर आकाश मध्य लगन होता है। 148 सही 1/2 तो लगन और स्पर्श सूर्य को जानकर इष्ट काल साधन लगन और सूर्य इन दोनों में जो उन पीछे हो उसके भोग्यांश द्वारा भोग्यासु और जो अधिक आगे हो उसके भुक्तांश द्वारा भुक्तातु साधन कर दोनों को जोड़े तथा उसमें उन दोनों लगन और सूर्य के बीच में जो राशियाँ वो उनके उदयासुओं को जोड़े तो इष्ट कालासु होते हैं। 149 सही 1/2 तो ग्रंथ साधन पूर्वांतर काल में स्पष्ट सूर्य चंद्र और राहु का साधन करे। सूर्य में राहु को घटाकर जो शेष बचे उसके पूजांश यदि 14 से अल्प हो तो चंद्र ग्रहण की संभावना समझे। 115 उन भुजांशों को 11 से गुना कर 7 से भाग देने पर लब्धि अंगुलादि सर होता है और सब सर होता है। 150 सही 1/2 सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पूर्वा पृथ्वी की छाया शरीर करती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य साध्य और चंद्रमा साधक तथा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा साध्य पूर्वा साधक ग्रह का नेत्री हैं ऐसा समझना चाहिए। हब सप्तग्रास मान कहते हैं 7 और 6 के बिंब मान का योग करके उसके आधे में सर घटाने से 17 ग्रास मान होता है। यदि ग्रास मान ग्रास साध्य से अधिक हो तो उसमें साध्य को घटाकर जो शेष बचे उतना खरगास समझना चाहिए। माने क्यादास खाद्य साध्य साध के विभम युगार्ड में सर जोड़कर 10 से गुना करे फिर ग्रास मान से गुना करके गुणम फल का जो मूल हो उसमें अपना शतांश से घटाकर शेष में चंद्र विलंब से भाग देने पर लंबदी प्राप्त घटी आदि को
स्थितियत समझे। इस स्थितियत को दो स्थानों में देखे। व्यर्ग राहु घटाया हुआ सूर्य यदि शय या 12 राशि से ऊन हो तो द्विगुणित व्यूग भुजांग तुल्य फल को प्रथम स्थानगत स्थिति धर्म घटावे और द्वितीय स्थान वाले में जोड़े। यदि व्यूग 6 या 12 से अधिक हो तो विपरीत क्रम से प्रथम स्थान में जोड़ने और द्वितीय स्थान में घटाने से स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थितियत होते हैं। ग्रहण का विश्वा फल अंगुलारी ग्रास मान को 20 से गुना करके गुणनफल में अंगुलात्मक साध्य मान से भाग दे। जो लब्धि आवे वह विशोपक फल होता है। सूर्य ग्रहण में विशेष लंबन घटित साधन परवांत काल में ग्रहण का मध्य होता है। सूर्य ग्रहण में दशांत कालिक लगन बनाकर उसमें 3 राशि घटाने से विभिन्न या त्रिभुवन लगन कहलाता है। उसको पृथक रखकर उसकी क्रांति और अक्षांश के संस्कार एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अंतर करने से नटास होता है। उसका 22वां भाग करके व्रत करना चाहिए। यदि 2 से कम हो तो उसमें, यदि 2 से अधिक हो जाए तो 2 घटाकर शेष के आधे को उसी व्रत में जोड़कर पुनः 12 में जोड़ने से हार होता है। त्रिभुवन लगन और सूर्य के अंतरांश के 10 मास को 40 में घटाकर शेष को उसी 10 मास से गुना करे। उसमें पूर्व साधित हार से भाग देने पर लब्धि तुल्य गतियादि लंबन होता है। यह लंबन यदि विट्रिव सूर्य से अधिक हो तो धन, अल्प हो तो टन होता है। अर्थात साधित दशांत काल में इस लंबन को जोड़ने घटाने से पृष्ठ स्थानीय दशांत काल होता है। 147 घटियादी लंबन को 13 से गुना करने पर गुणनफल कलादी होता है। उसको व्यक्त कर्म जोड़ या घटाकर सर बनावे तो षष्ठीय यह दशांत कालिक सर स्पष्ट होता है तथा घटियादी लंबन को 6 से गुना करके गुणनफल को अंसारी मानकर विभिन्न में जोड़ या घटाकर नटास साधन करे। नटास के 10 मास को 18 में घटाकर शेष को उसी 10 मास से गुना करे। गुणनफल को 6 अंश 18 कला में घटाकर जो शेष बचे उससे गुणनफल में ही भाग देने से लब्धि अंगुलारी नटास की दिशा की नति होती है। इस नति और पूर्व साधित सर दोनों की संस्कार भिन्न दिशा हो तो अंतर एक दिशा हो तो योग से स्पष्ट सर होता है। सूर्य ग्रहण में उसी सर से और स्थित यट बनावे। स्थित यड को 6 से गुना करके अंसारी गुणनफल को विट्रिव में घटावे और दूसरे स्थान में जोड़े। इन दोनों पद से पूर्व विधि से पृथक लंबन साधन करके क्रमश पूर्व विधि से साड़ी स्पर्श और मोक्ष काल में संस्कार करने से स्पष्ट पुष्ट स्थानीय स्पर्श और मोक्ष काल होते हैं। 158 - 162 12 17 13 11 9 15 इसी एक क्रम चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि के कलांश से अपने कलांश तुल्य सूर्य से पीछे ग्रह होते हैं तो अष्ट और कालांश तुल्य सूर्य से आगे होते हैं तो उदय होता है। अर्थात ग्रह के अपने कालांश के भीतर सूर्य से पीछे या आगे जब तक रहते हैं तब तक सूर्य सानिध्य वश अष्ट अदृश्य रहते हैं। ग्रहों के प्रतिबिंब द्वारा छाया साधन स्वयं भूमि में रखे हुए दर्पण आदि में ग्रहों के प्रतिबिंब को देखकर दृष्टि स्थान से भूमि पर्यंत लंब पाठक दृष्टि की ऊंचाई का मान समझे। लंब मूल और प्रतिबिंब के अंतर प्रमाण को दृष्टि की ऊंचाई से भाग देकर लंबित को 12 से गुना करने पर उस समय उस ग्रह की छाया का प्रमाण होता है 164।
चंद्र से सगुणती का ज्ञान सूर्यास्त समय में सावयव घट और ऐसी तिथि का साधन करें। उस सावयव तिथि को 16 से गुना करके उसमें तिथि के वर्ग को घटाकर शेष को स्वदेशी फल भार से गुना करें। गुणन फल में 15 से भाग देकर लब्धि फल की दिशा उत्तर समझे। उसमें सूर्य की क्रांति यथोक्त संस्कार एक दिशा में भोग भिन्न दिशा में अंतर करे तथा चंद्रमा के सर और कांति का विपरीत संस्कार करके जो फल हो उसमें द्विगुणित तिथि से भाग देने पर जितनी लब्धि हो उतना अंकुल संस्कार दिशा का वलन होता है। चंद्रमा से जिस दिशा में सूर्य रहता है वही संस्कार की दिशा समझी जाती है। तिथि में अपना पंचमास घटाने से शुक्ल चंद्र के श्वेत भाग का अंगुलारी मान होता है। वलन की जो दिशा होती है उस दिशा का चंद्र संग उन्नत और अन्य दिशा में नट होता है। तदनुसार परिलेख करना चाहिए। ग्रह युति ज्ञानात मंगलादि 5 ग्रहों के बिंब साधन मंगलादि 5, 6, 7, 9, 5 इन मध्य विबंब मानों को क्रम से मंगलादि ग्रहों के कर्ण शेष त्रिज्या और अपने शीघ्र कर्ण के अंतर से गुना करके गुणफल को 2 स्थानों में रखे। एक स्थान में क्रम से मंगलादि ग्रह के 21, 12, 6, 24 और 3 का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में स्थित गुणनफल में यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो घटावे, यदि त्रिज्या से अल्प हो तो जोड़े। फिर उसमें 3 से भाग देने पर क्रमश मंगलादि ग्रहों के बिंब प्रमाण होते हैं। ग्रहों की युति के गत गंभीर दिन साधन जिन 2 ग्रहों के युति काल का ज्ञान करना हो वे दोनों मार्गी हो अथवा दोनों वक्री हो तो दोनों ग्रहों की अंतर कला में दोनों की गत्यंतर कला से भाग देना चाहिए। यदि एक वक्र और एक मार्गी हो तो दोनों की गति योग कला से भाग देना चाहिए। फिर जो लब्धि आवे वह ग्रह युति के गत या गंभीर तीनादि ग्रहों की युति में भेद ज्ञान जिन 2 ग्रहों की युति होती हो उन दोनों के अपनी नीति से संस्कृत सर भूपृष्ठ स्थानी भी पर्यायिक सर एक दिशा के हो तो अंतर, यदि भिन्न दिशा के हो तो योग करने से दोनों ग्रहों के अंतर दक्षिणोत्तरांतर होता है। यह अंतर यदि दोनों के बिंब मान योगार्ध से अल्प हो तो उनके योग में भेद एक से दूसरा आसादित होता है। इसीलिए इनमें नीचे वाले को साधक और ऊपर वाले को साध्य मान के सूर्य ग्रहण के समान लंबन ग्रास मान आदि साधन करना चाहिए। 168 -171 सही 1/2 पतादिकाल पाटन की संख्या जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अयन यामयायन दक्षिणायन अथवा सौम्यायन उत्तरायण में हो तथा उन दोनों के राशि यदि योग 12 राशि हो तो उस स्थिति में दोनों के कांतिशायी होने पर वैदर्ती नाम का पाठ कहलाता है। तथा जब दोनों भिन्न पृथक अयनों में हो और दोनों का योग 6 राशि हो तो उस स्थिति में दोनों के कांति साम्य होने पर व्यति पाठ नामक पाठ होता है। जब सूर्य चंद्रमा अंतर चक्र 0 या 6 राशि हो उस समय तात्कालीन अयनाश आदि से युक्त सूर्य और चंद्रमा की अपनी क्रांति का साधन करिए। यदि संस्कृत चंद्रमा की क्रांति स्पष्टता कांति तात्कालीन सूर्य की क्रांति से अधिक हो तथा चंद्रमा यदि विषम पद में हो तो पाठ काल को घट बीता हुआ समझना चाहिए। यदि विषम पदस्थ चंद्रमा की संस्कृत क्रांति से अल्प हो तो पाठ काल को भावी होने वाला समझना चाहिए। यदि चंद्रमा पद में हो तो इससे विपरीत सूर्य की कांति से चंद्रमा की स्पर्श कांति अधिक हो तो भावी अल्प हो तो घट पाठ काल समझे। यदि स्पष्ट कांति बनाने में चंद्रमान
के शरीर में कांति घटाई जाए तो इस स्थिति में चंद्रमा के बिंब और स्थान में पट की भिन्नता होती है। स्फुट कांति साम्य ज्ञान प्रकाश सूर्य और चंद्रमा दोनों की कांति जया को त्रिज्या से गुना करके उसमें परम कांति जया से भाग देकर जो लंबेदिया हो उन दोनों के साप बनाए, उन दोनों सापों का जो अंतर हो उसको संपूर्ण या अर्ध कुश न्यून करके गंभीर पाठ हो तो चंद्रमा के जोड़े घट पाठ हो तो घटावे पुण्य उपयुक्त साप के अंतर या उसके खंड को सूर्य की गति से गुना करके गुणनफल में चंद्र गति से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको चंद्रमा के समान ही सूर्य में संस्कार करे। गंभीर पाठ हो तो जोड़े घट पाठ हो तो घटावे। इसी प्रकार सूर्य फलवट बराबर उक्त सापांतर को चंद्रपात की गति से गुना करके उसमें चंद्र गति से भाग देकर लब्धि रूप चंद्रपात के कलादि फल को चंद्रपात राहु में विपरीत संस्कार करे। घट पाठ में जोड़े गंभीर पाठ में घटावे तो पाठ कालास्त्र समय के सूर्य चंद्रमा और चंद्रपात होते हैं। फिर इन तीनों रवि चंद्र और चंद्रपात के द्वारा उपयुक्त क्रियाओं को तब तक बार बार करता रहे जब तक दोनों की कांति सम न हो जाए। 172 - 179। इस प्रकार कांटे साम्य होने पर पाठ समझना चाहिए। यदि उपर्युक्त क्रिया द्वारा प्राप्त अंशादि से युक्त या हीन किया हुआ चंद्रमा अर्धरात्रिकालीन शादी चंद्रमा से कल्प पीछे हो तो पाठक काल को घट समझे और यदि अधिक आगे हो तो पाठक काल को भावी समझे। अर्धरात्रि से गत गंभीर पाठक काल का ज्ञान उपर्युक्त क्रिया द्वारा स्थिर युक्त पाठक कालिक चंद्रमा और अर्धरात्रि कालिक चंद्रमा जो हो इन दोनों की अंतर कला को सिक्ति से गुणा करके गुणन फल में चंद्र की गति कला से भाग देने पर जो लब्धि हो उतनी गति अर्धरात्रि से पीछे या आगे घट पाठ में पीछे गंभीर पाठ में आगे तक पाठक काल की गति समझी जाती हैं। पाठक के स्थिति काल आरंभ तथा अनंत काल साधन सूर्य तथा चंद्रमा के बिंब योगार्ध को सिक्ति से गुना करके गुणनफल में सूर्य चंद्र की गत्यंतर कला से भाग देकर जो लब्धि हो वह पाठक की स्थित्यर्थ गति होती है। इसको पाठक स्पष्ट मध्य काल में घटाने से पाठक का आरंभ काल होता है और जोड़ने से अंत काल होता है। पाठक के आरंभ काल से अनंत काल जो मध्य का काल है वह प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत दारुण भयानक होता है जो सब कार्यों में निषिद्ध है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने गणित स्कंद में संक्षेप से कुछ उपयोगी विषयों का प्रतिपादन किया है। अब अगले अध्याय में राशियों के संख्यादि कथन पूर्वक जातक का वर्णन करूँगा। 182 - 185। इति श्री बृहत्रादीय पुराणे पूर्वभागे बौद्धोपाख्याने द्वितीयपादे ज्योतिष गणित वर्णन नाम चतुःपञ्चशतोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।